एग्जाम कब होगा, रीनीट की डेट, इस पर बहुत वीडियोस बनेंगे, खतरनाक खतरनाक थंबनेल के साथ बनेंगे, और आप उसको क्लिक भी करोगे और उसमें भी वही बात बोली जाएगी जो मैं अभी बोल रही हूं कि ये डेट कोई फाइनल नहीं बता सकता। एनटीए ने आज बोला है कि 7 से 10 दिन में हम शेड्यूल अनाउंस करेंगे पूरा का पूरा। मुझे लगता है अभी तक की जो हिस्ट्री हुई है रीनीट की, 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के बीच में, 1 से 1.5 मंथ्स के बीच में जनरली रीनीट अभी तक होता है। आप कोई गूगल करके टाइम वेस्ट मत करना हिस्ट्रीज पता करके। अपन तो बेटा 1 महीना पकड़ लेते हैं, 1 मंथ पकड़ लेते हैं अपन, 25 दिन पकड़ लो आप तो, और आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। तो प्लीज इस तरह के और वीडियोस नहीं देखोगे आप। अब सवाल ये उठता है कि एम आई एलिजिबल। देखो मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था नीट 2026 के लिए, जो 3 मई को पेपर हुआ था, वो सब एलिजिबल हैं दोबारा से रीनीट देने के लिए। क्योंकि बेसिकली जिनके पास में भी एडमिट कार्ड आया था, वो उसी एडमिट कार्ड का रीशेड्यूल्ड एडमिट कार्ड आपको भेजेंगे। तो अगर आपने 2026 3 मई को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो आप रीनीट नहीं दे पाएंगे, बट अगर आपका उसमें एडमिट कार्ड आया था तो आप बिल्कुल रीनीट के लिए एप्लीकेबल हैं। अब यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मार्क्स मेरे कितने हैं, तो मैं क्या करूं, मैं रीनीट दूं या मैं 2027 के लिए प्रिपेयर करूं। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। देखो मैं आपको ऑनेस्ट एडवाइस दूंगी हमेशा, अगर आपको लगता है, देखो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, है ना, अच्छे से मेरा मतलब है 400 450 प्लस आ रहे हैं, और उन्हें लगता है कि मेरे कुछ लैकुनास थे, तैयारी में कुछ कमी थी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम है, मैं इसको, इन मार्क्स को, गैप को फिल कर सकता हूं, तो आप पहले तो बेटा रीनीट ही दीजिए। पर अगर आपके बहुत कम नंबर थे, आपके 100 150 200 225 नंबर ही बन रहे थे, और आपको मालूम है कि वो इसलिए नहीं हुआ कि मेरे से ओएमआर गलत भर गई या मैं पैनिक कर गया, मतलब मुझे आता ही नहीं था, देखो ये अपने को अपनी सेल्फ ईमानदारी रखनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि नहीं, वो 2026 3 मई का जो पेपर था वो मुझे नहीं आता था, मुझे 80% 90% नहीं आता था। तो आप बी ऑनेस्ट एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2027। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार ओएमआर में गलती हो गई थी, मैं पैनिक कर गया था, मैं आती हुई चीज गलत कर गया था, पेपर तो मुझे 80-90% आता था, कॉन्सेप्ट्स मुझे आते थे, तो आप बिल्कुल अभी रीनीट की ही तैयारी कीजिए। अब सवाल उठता है कि इसका लेवल क्या होगा रीनीट। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं, विल इट बी डिफिकल्ट, इट विल बी मीडियम और इट विल बी इजी। और इस पर भी बेटा खतरनाक बहुत सारे वीडियोस जबरदस्त जबरदस्त थंबनेल के साथ में आने वाले हैं, जिन्हें आप क्लिक करने पर मजबूर हो जाओगे। मेरे नादान परिंदों को समय बर्बाद नहीं करना। देखो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि गुरुमा पिछली बार जब रीनीट हुआ है तो हमेशा टफ पेपर बनकर आया है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। देखो एनटीए हो सकता है ऐसा भी सोचे कि बच्चे ऑलरेडी अभी भड़के हुए हैं, परेशान हैं, तंग हैं, गुस्से में हैं, दुख में हैं, हम उन्हें और तंग क्यों करें। अगर हमने हार्ड पेपर बना दिया तो 2025 की तरह कहीं एकदम से बहुत ज्यादा एजिटेशन बढ़ नहीं जाए, तो हो सकता है वो इजी बना दे। और ऐसा भी सोचा जा सकता है कि कहीं बिल्कुल ऐसा टफ पेपर बनाए ताकि एकदम हम प्रॉपर क्रीम को ही छांट सके, फिल्टर कर सके। या एक काम करते हैं, अपन इन सारे झमेले से छूटते हैं, अपन एक मीडियम लेवल का पेपर, जैसा एक एवरेज पेपर आना चाहिए, वो बनाते हैं। ये हम नहीं जान सकते अभी, उनके मन में झांककर, वो सिर्फ एनटीए या ईश्वरी जानते हैं कि वो क्या करेंगे। पर मैं मेरे नादान परिंदों को एक बार टेक्निकली हमेशा कहती हूं कि अगर पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ लो चला जाएगा, और अगर पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ हाई चला जाएगा। कुल मिलाकर जो बेस्ट 50,000 से 1 लाख स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, ये सही बात है कि जब टफ पेपर आता है तो जो सिलेक्ट नहीं होता, या जब इजी आता है तो जो सिलेक्ट नहीं होता, उनकी मेंटल स्ट्रेस पर बहुत डिफरेंस होता है। जब एक इजी पेपर होता है, भले ही वहां भी आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि नहीं यार मैं कर लूंगा अगली बार। और जब एक टफ पेपर में आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो आपका मनोबल बहुत टूट जाता है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और वही मैं हमेशा बोलती हूं, नहीं तोड़ना है। अपने माइंड को लॉजिकली हमें जवाब देना है कि टफ पेपर था,
इसलिए नहीं हो पाया है अभी, बट मैं भी और जबरदस्त और टफ तैयारी कर लूंगा। तो प्लीज आप लोग इस तरह के टाइम वेस्ट नहीं करोगे। कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिव मत हो। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो पीडब्ल्यू की तरफ से आपको ऑफिशियली मिल जाया करेगी। और आप जानते हो बेटा कि पीडब्ल्यू में हम लोग हमेशा शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। वो बड़े बड़े लाइव नहीं चलाते हैं 1-1 घंटे के, इतनी सी इंफॉर्मेशन देने के लिए कि नीट कैंसिल हो गया है, रीनीट होगा, कब होगा अभी पता नहीं है हमको। हम सब आपको पता है पूरी पीडब्ल्यू के मैनेजमेंट का ही ये बहुत ज्यादा फोकस होता है कि आपका समय बर्बाद ना हो, तो वी गिव यू द इंफॉर्मेशन इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, वी मेक इट अ पॉइंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर कर लो कि समय बर्बाद नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, पॉजिटिविटी को रखना है, पेशेंस को रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है, नेगेटिव नहीं होना है। अब सवाल उठता है कि हम तैयारी शुरू कैसे करें। अब सवाल उठता है कि हम तैयारी शुरू कैसे करें। बेटा तैयारी शुरू कैसे करें? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। हाउ टू स्टार्ट फॉर रीनीट, है ना? तो सबसे पहले तो बिल्कुल नो सोशल मीडिया, नो न्यूज, नो टाइम वेस्ट। एक तो ये बिल्कुल प्रॉमिस कर लो, क्योंकि इससे आपका दिमाग खराब होगा। आप जितनी न्यूज देखोगे, जितना सोशल मीडिया देखोगे, इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। अब सवाल उठता है हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए, इसकी प्रिपरेशन वैसे ही होगी बेटा जैसे अभी तक अपन पूरा साल से कर रहे थे। आखिरी के 1 मंथ में आप क्या कर रहे थे? आप पूरे साल का रिवीजन कर रहे थे ना, वही तो करना है बेटा। आप घबरा क्यों रहे हो? मुझे बताओ, क्यों डर रहे हो आप? अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं आपको पेपर दिए हुए, आप नहीं भूले हो। आपको लग रहा है आप भूल गए हो, आप नहीं भूले हो, बिलीव मी। आप यहां पर क्या करिए, मेरे हिसाब से आप सबसे पहले अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। स्ट्रैटेजी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने हर सब्जेक्ट में वीकर टॉपिक्स या वीकर चैप्टर्स को एक जगह पे लिख लोगे आप। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको लगा होगा कि यार मैं रिवाइज नहीं कर पाया, जो स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग बट कुड नॉट रिवाइज, और वहां से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। या वीक टॉपिक्स होंगे, उनको स्ट्रॉन्ग करने का एक टाइम है हमारे पास में। और ये 2 चीजों पे हमें मेन वर्क करना है कि कमजोर टॉपिक्स लिख लो जो इंपॉर्टेंट है, वीकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी थे, और जो स्ट्रॉन्ग थे बट आप रिवाइज नहीं कर पाए हो, इनको पहले करना शुरू कर दीजिए। और साइमल्टेनियसली प्लस दिस और दिस, एंड साइमल्टेनियसली जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट था। देखो बेटा, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था ना, उसमें आपको टाइम कम लगेगा। मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम रिवाइज कर लोगे, उसमें मैक्सिमम रिवाइज कर लोगे। और यहां पर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, यहां थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। रिवाइज करने का वही तरीका है, आपके यकीन बैच के अंदर पॉडकास्ट दे रखे हैं, समरी लेक्चर दे रखे हैं, नोट से रिवाइज कर सकते हो, एनसीईआरटी से रिवाइज कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर बेस्ट है अपने टीचर्स के नोट से रिवाइज करिए, और टीचर्स ने जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं उनको फिर से करिए। घबराओ मत, हमारा रिवीजन शेड्यूल भी जल्दी आएगा। अभी जस्ट थिंग्स हैव हैपेंड येस्टरडे। पूरी टीम जो है, आपको पता है, अभी सर, पूरा मैनेजमेंट, सब न्यूज चैनल्स जो है उनके साथ बात करना और सब सारी चीजों में लगे हुए हैं। टीम इज कंटिन्यूअसली वर्किंग कि आपको हम किस तरह से प्लानर बना दे, सब कुछ अरेंज कर दे, है ना। बट आप तब तक टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको शुरू कर देना है। टेस्ट वगैरह भी बेटा बिल्कुल, मैं भी आपके जो ये रिक्वेस्ट है मैं टीम को बोल दूंगी, और प्लस वो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे, वी आर कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स कि आपको टेस्ट भी दे। आप उसकी फिक्र मत करिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैं समझ सकती हूँ, मैं आपकी टेस्ट वाली बात जो है उसको बिल्कुल आगे फॉरवर्ड भी कर दूंगी। 615 एक स्टूडेंट ने लिखा है बेटा, 615 अगर आ रहे थे, 600 आ रहे थे, तो बिल्कुल अपने को एक मौका मिला है। मुझे पता है कि सही नहीं है ये कहना कि आपको एक मौका मिल गया, वाह वाह कितनी बढ़िया बात है, नहीं, बहुत दुखद तरीके से हुआ है जो भी कुछ हुआ है, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी आप बिल्कुल ये देखिए। और जिन बच्चों के ऑलरेडी 630 प्लस आ रहे थे, जो
कट ऑफ के ऊपर जा रहे थे, वो भी प्लीज निराश मत होइए, प्लीज निराश मत होइए आप लोग, आप अच्छा ही करेंगे। बल्कि बेटा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो पेपर लीक के कारण अच्छे नंबरों पर थे, वो सब हट जाएंगे, तो आप सब आगे आ जाओगे, तो आप सबके सिलेक्शन का चांस, और जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो रहा था उनका और बेटर कॉलेज का चांस इंक्रीज हो जाएगा, है ना? ठीक है, 588 बिल्कुल करो, 640, 400 प्लस बिल्कुल बेटा, बिल्कुल अपना चांस दो। क्या पता 1 महीने 1.5 महीने में रीनीट हो, तो 1 महीना 1.5 महीना तो बहुत होता है बेटा अपने नंबर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल रीनीट तो देना है, रीनीट तो देना है, एक बार नीट तो देना है, दोबारा से होगा, दोबारा से बिल्कुल देना है, बिल्कुल देना है। मैं और देख लूं, आपके 680 बिल्कुल देना है, 605 देना है, 545 देना है। बेटा जिनके 250 300 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, प्लीज एक बार रीनीट तो दो आप, और आप अपनी साइमल्टेनियसली पढ़ाई भी शुरू कर दो। आप खुद एक बार जज करो कि आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। क्या अपन रिवाइज नहीं कर पाए, अपन पैनिक कर गए, अपन ने गलतियां कर दी, उस कारण से कम आ रहे हैं? और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप प्लीज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने पढ़ा ही नहीं था या आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो आप प्लीज अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। फीस रिफंड जो है बेटा, वो तो एनटीए ने बोल दिया है कि आपकी जो फीस ली गई थी, जैसे अभी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि हमने ई मित्र वाले से पेमेंट करवाया था, तो वो जो अमाउंट है वो ई मित्र वाले के पास ही आएगा, और हमने ई मित्र वाले को कैश दे दिया था। तो बेटा जिस अकाउंट से आपने पैसे ट्रांसफर करें, ऑब्वियसली वो अमाउंट भी उसी अकाउंट में आएगा। अब वो ई मित्र वाला जो है वो आपके और उसके बीच की बात है। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे नाजुक समय पर कोई ऐसी बेईमानी करेगा या ऐसा पैसा खाने की कोशिश करेगा, वो बिल्कुल आपको लौटा ही देगा। लेकिन कुछ बच्चे जो कह रहे हैं कि हम बाहर चले गए, हम अपने घर आ गए हैं और हम दूसरे शहर में थे, वहां ई मित्र वाले से करवाया था, तो बेटा एक बार फोन पर बात कर लो, अगर वो आपको फोन पे जी पे कर दे। बट उससे ज्यादा तो मैं क्या बोलूं, फिर अब आप यही समझ लेना कि ये पैसा शायद जाना था अपना, है ना? आपके सेंटर का ऑप्शन मिलेगा या नहीं, देखो अभी कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है एनटीए की तरफ से कि किस तरह से चीजें होंगी। हो सकता है वो सब कुछ एग्जैक्टली सेम रखें, केवल आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं उनमें डेट चेंज कर दे, जहां तक मुझे लगता है, बिकॉज दैट विल बी इजी टू कंडक्ट, कि सब कुछ सेम रखा जाए, केवल डेट बदल दी जाए। तो हो सकता है वो चीज हो, बट हो सकता है कि वो आपको सेंटर चेंज का ऑप्शन दें, क्योंकि मैसेजेस जो हम पढ़ रहे हैं वो लोग तक भी पहुंच रहे होंगे, और काफी सारे बच्चे हैं, जैसे कई बच्चे कोटा आके प्रिपरेशन करते हैं, तो वो नीट अपना कोटा से दे देते हैं, लेकिन वो बिहार से हैं या साउथ से हैं, तो अब वो अपने घर चले गए हैं, तो अब यहाँ का भी हॉस्टल खाली कर दिया है, तो अब कोई केवल नीट देने यहाँ पर आकर और होटल लेकर और खर्चा करके और सब इनकन्वीनियंस के साथ तो आएंगे नहीं, है ना? तो वो अभी अपन बोल नहीं सकते हैं कि कैसे होगा, क्या रहेगा उनकी स्ट्रैटेजी। अभी हम उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, भले ही कितने वीडियोस बना दें, लेकिन उसका कोई वो हम नहीं कमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली वो जब नोटिस आएगा तभी अपने को एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या रहेगा। रिवीजन में आप क्या चाहते हो बेटा, बताओ, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी रिवीजन में, प्लीज बताइए। है ना? हाँ मैं समझ रही हूँ बेटा, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि वो घर चले गए हैं, रूम खाली कर दिया है। आई अंडरस्टैंड। अब देखो, मैं सिर्फ यही कहूंगी आपसे कि उसको तो वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा, हम सब भी वही कर रहे हैं, और जो भी कुछ होगा उसको फिर मानना पड़ेगा अपने को। क्या बोलूं मैं बेटा, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, रियली। उसको अपन कैसे ही ले लो, अब आप कुछ लेन देन बोल दो, पुराने कर्म बोल दो, ना इंसाफी बोल दो, सिस्टम में ऐसे हैं अपन वो बोल दो, बैड लक बोल दो, बट एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। क्या चाहते हो आप लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहते हो या थ्योरी रिवाइज करवाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? देखिए, ये डिसीजंस हम लोग अकेले नहीं ले सकते हैं, आप लोग मुझसे बहुत बार बोलते हो, पिछली बार भी मुझे याद है जब मैंने बॉटनी में क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू की थी आपके लिए, वाईटी पर एक चैनल पर एक क्लास भी हुई थी हमारी, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि गुरु माँ आप धोखेबाज हो गए हो, आपने एक क्लास के बाद बंद कर दी।
बेटा एक्चुअली ये डिसीजंस हमारे हाथ में नहीं होते हैं, ये पूरी टीम के थ्रू डिसीजन होता है। चैनल पर कब कौन सी सीरीज आएगी, कौन टीचर्स इन्वॉल्व होंगे, तो प्लीज उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ आपसे, बट रियली इट इज नॉट इन माई हैंड्स। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि आपके यहाँ पर जो भी मैसेजेस हैं वो मैं टीम तक आगे कम्युनिकेट कर दूं, वो मैं बिल्कुल कर दूंगी। बेटा पीवाईक्यूज की तो फिक्र ही मत करो, पीवाईक्यूज तो मैंने करवा रखे हैं, यकीन 2.0 में भी यकीन 3.0 में भी, दोनों के पास पीवाईक्यू लेक्चर है, हर चैप्टर के बाद समरी लेक्चर है, पॉडकास्ट लेक्चर है। हाँ, ये मैं आपकी यहां मैं आती रहूंगी, आपकी क्लास बिल्कुल मैं ले सकती हूं, मैं बिल्कुल ये करती रहूंगी, डेफिनेटली डेफिनेटली। मैं आज आई इसीलिए हूं यहां पर। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, क्योंकि मुझे पता है कि इस समय पर हमारी बात ही आपको शायद वो संबल दे देगी, और वही हमारा रोल भी है। सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जो हायर मैनेजमेंट है वो लगा हुआ है आप लोगों के लिए फाइट करने के लिए, सर लगे हुए हैं आप लोगों के लिए फाइट करने के लिए, वो वहां एक एंड पर चल रहा है युद्ध। दूसरी तरफ टीम लगी हुई है कि आपको आगे हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इस जर्नी में, उसकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है। हम टीचर्स लगे हुए हैं आपको मोटिवेटेड रखने के लिए। तो वी ऑल आर देयर फॉर यू, बट आई जस्ट वॉन्टेड, मुझे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे नादान परिंदों की मेंटल हेल्थ जो है उससे मतलब है, वो मेरे लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं यही कहना चाहती हूं बेटा कि ईश्वर पर से अपना भरोसा कभी मत उठने देना, नेगेटिव मत हो जाना। लाइफ बहुत बड़ी होती है, लाइफ में बहुत बार ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं। प्रॉब्लम ये कि आपका बहुत छोटी एज में हो गया। देखो मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, हालांकि शायद आपको इतनी बड़ी ना लगे, बट मेरे लिए उस समय बहुत बड़ी बात थी। जब मैंने मेरी क्लास 10th का बोर्ड्स दिया था, सीबीएसई बोर्ड्स, तो मेरे स्कूल में और इनफैक्ट मेरी पूरी सिटी में मैंने टॉप किया था, जबकि मेरे साइंस में केवल 78 नंबर आए थे। मेरे सारे सब्जेक्ट्स में 95 प्लस मार्क्स थे, मैथ्स में भी 99 मार्क्स थे। हमारे टाइम पर भी मैथ्स में एक क्वेश्चन था जो क्वेश्चन ही गलत था, बट वो सीबीएसई ने नहीं माना था और हमको बोनस नंबर नहीं दिए थे, तो मैक्सिमम 99 ही आए थे, 100 किसी के भी नहीं आए थे, और मेरे भी 99 आए थे। और साइंस में मेरे ओनली 78 मार्क्स आए थे। अब आप खुद सोचो कि एक ऐसी स्टूडेंट जो टॉप कर रही है, सारे सब्जेक्ट्स में 95 प्लस लेकर आ रही है, उसके साइंस में केवल 78 हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक था। तो उस समय पर वो 500 रुपए का रिवैल्यूएशन का फॉर्म होता है, वो फॉर्म भी डाला था मैंने, पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया, नेगेटिव। उतना 78 के 78 मार्क्स ही रहे। मुझे बहुत दुख हुआ था क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई करी थी। आज मैं सोचती हूँ, आज जब 10th का रिजल्ट आता है तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि अरे तुम लोग मुश्किल, मतलब तुम लोग लो फील मत करो, 10th की मार्कशीट तो कोई जिंदगी में पूछता भी नहीं है, केवल डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ की तरह लगती है। नोबडी विल इवन आस्क यू। 11 से एक नई जर्नी शुरू होती है। आपने अगर 11 12th अच्छे से करा, नीट जे या जो भी करियर में निकल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही 10th में कम थे। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10th में टॉपर्स होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आगे लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाते। ये बातें मैं उन्हें आज बोल पाती हूँ जब मेरी एक जर्नी हो गई है। पर उस समय मैं भी बहुत रोई थी, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, मुझे बोर्ड पे भी बहुत गुस्सा आया था। बट मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। अब वो उन्होंने क्या करा, मेरा पेपर कैसे चेक करा, मुझे नहीं पता। मुझे मालूम है मैं पेपर शानदार लिख कर आई थी, और उस पेपर में ना पूरे स्कूल में जितने भी एक अच्छे बच्चे थे, अच्छे पढ़ने वाले, एकेडमिक्स वाले, उन सबके 80 85 90 प्लस आए थे, सिवाय मेरे। तो दिस हैपेंस, दिस इज लाइफ। आज मुझे उस बात का समझ में आता है। तो मैं बिल्कुल आपकी समझ सकती हूँ, आप जो इस समय फील कर रहे हैं मैं उसको समझ सकती हूँ। और मैंने तो एक बहुत छोटी सी बात बताई है यार, 10th में एक सब्जेक्ट में थोड़े से कम नंबर आना, ओवरऑल भी जबकि मैं टॉप थी। आप तो बेटा, आपका तो करियर है, यहाँ पर नीट की बात हो रही है, तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपकी इंटेंसिटी। बट मैं उसके साथ साथ ये भी नहीं चाहती कि आप नेगेटिव होके बैठ जाए। जो आपने पूरी मेहनत लगा दी थी वो किसी और की गलती से खराब हो जाती है तो बड़ा गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, बुरा लगता है। और मैं समझ सकती हूं कि इस समय जब आपने 1 साल 2 साल 3 साल की मेहनत के बाद
आपने एक एग्जाम दिया, इतने दिन से आप सब कुछ भूल गए, कई लोगों ने तो अपनी बुक्स हटा दी होंगी, कई लोग हैं जो शायद किसी दूसरे शहर में भी कोटा आके पढ़ाई कर रहे होंगे और वो वहां अपना रूम खाली कर गए होंगे, अपने घर पहुंच गए होंगे। एक स्टूडेंट ने लिखा कि मैम मैं तो वेकेशन पे चला गया हूँ, किसी ने लिखा कि मैंने तो मतलब बहुत सारे तरह तरह की सिचुएशंस जो हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं, स्टूडेंट्स उससे घिरे हुए हैं। एक ने लिखा कि मैंने तो मेरी बुक्स वगैरह सब कुछ, बिकॉज आई वाज स्कोरिंग 680+, वो सब कुछ एक जूनियर को भी दे दी। तो मैं समझ सकती हूँ कि दोबारा से प्रिपरेशन करना इज नॉट एट ऑल इजी। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की कैसी मेंटल स्ट्रेंथ इस समय बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। मैं समझ सकती हूँ ये आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए भी कितना बड़ा ट्रॉमा होगा। फिर से पढ़ाई करना इस पूरे स्ट्रेस के बाद, वो डर भी साथ में रहना कहीं ऐसा दोबारा तो नहीं होगा, फिर से वो नए शहर में कहीं पर जाना, सेंटर पे जाना, उस पूरे प्रोसेस से गॉन थ्रू होना, मैं बिल्कुल 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 समझ सकती हूं। लेकिन बेटा आपकी गुरु मां हूं, सबसे पहला विचार जो मुझे आता है वो मेरे नादान परिंदों की मेंटल हेल्थ का आता है। इस समय पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक कि हम इन सब नेगेटिविटी में खुद को उलझा दें और अपना समय खराब कर दें, और दूसरा कि जो हो रहा है उसके लिए दूसरे लोग लड़ रहे हैं आपके लिए, हम बड़े लोग सब लड़ रहे हैं, वी आर फाइटिंग विद द सिस्टम, लेकिन आप जो हैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दें। देखिए आप में से दो तरह के मेन स्टूडेंट्स होंगे, एक वो जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। बेटा अगर आपने अभी अच्छा स्कोर करा है तो प्लीज आप हिम्मत मत हारिए, आप अच्छा ही स्कोर करेंगे। अगर आपने इतने लेंदी पेपर में भी इतना अच्छा स्कोर करा है तो आप अच्छा ही स्कोर करोगे। आप कॉन्फिडेंस लूज मत करो कि अब दूसरे आगे आ जाएंगे, कहीं हम पीछे नहीं हो जाए, नहीं, आप मेंटली बैलेंस रहो, पॉजिटिव रहो, बेटा आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बिलीव मी। और वो स्टूडेंट्स जो कुछ कट ऑफ के नीचे रह रहे थे, उनके लिए एक तरह से ये दोबारा से एक चांस होगा इसी साल सिलेक्ट होने का। तो प्लीज आप में से कोई भी अपना समय वेस्ट मत करो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं। देखिए हमारे पास दो लाइन है, एक ये कि हम दुखी हो लो, एक दिन ले लो, एक दिन पूरा रो लो, मैं समझ सकती हूं। लेकिन दूसरा रास्ता क्या है कि या तो हम रोते ही रहें, और या अब हमारे पास देखो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो हम क्या करें, उसमें हम जो बेस्ट कर सकते हैं, हम बेस्ट क्या कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से फिर से पढ़ाई शुरू करें। और बेटा आप में से बहुत सारों के मैसेज आ रहे हैं कि गुरु मां ऐसा लग रहा है हम सब कुछ भूल रहे हैं, हम सब भूल गए। आप नहीं भूले हो, आप जिस चीज की तैयारी 1 साल 2 साल से की है, अभी 3rd मई को पेपर हुआ था, आज मैं आपके सामने हूं, आज 10th 11th 12th 13th में है, तो बेटा 10 दिन में आप नहीं भूले हो, आप ब्रशअप करोगे सब कुछ याद आएगा। मुझे पता है शायद आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, पर मैं आपको सत्य बता रही हूं, लाइफ में बहुत बार पर्सनल प्रोफेशनल दोनों फ्रंट्स पर ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और उस समय हमारे पास बहुत दुख होता है, रोना भी आता है, गुस्सा भी आता है, सब कुछ होता है। बट वो सब निकल जाने के बाद हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक कि हम जो हमारे लिए उस समय सही है उसे चुने, और दूसरा हम पूरी तरह नेगेटिव हो जाएं, टूट जाएं। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आप बहुत छोटे हैं, बहुत प्यारे, मैं तो आपको बोलती मेरे नादान परिंदे हूं, बट मुझे पता है बेटा कि मेरे नादान परिंदे बहुत 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 स्ट्रांग हैं, एंड दिस इज द टाइम टू शो दैट स्ट्रेंथ। हमें पॉजिटिविटी, पेशेंस, फेथ, कभी भगवान पे भी फेथ लूज मत करिए। मुझे पता है आज जब मैं आपको बोलूंगी कि सब अच्छा ही होगा तो शायद आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको बहुत गुस्सा भी आएगा, मैं समझ सकती हूँ, बट बिलीव मी, सब देखा जा रहा है, शायद कुछ ऐसा लेन देन होगा जो हम इस फेरे में आए हैं, पर हम सब एज विनर्स इससे निकलेंगे। मेरी आपसे अर्ज है, अपील है, एडवाइस है, गुरु मां का ऑर्डर है, कैसे भी समझ लो आप, कि प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करिए, रोज न्यूज फॉलो मत करिए, रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस, लाइव्स, ये सब भरेंगे, अब भरना जरूरी है, वो हम इंस्टीट्यूट्स वाले कर रहे हैं ताकि इस बात को हल्के में नहीं लिया जाए।
ताकि कुछ एक सिस्टम बने, ताकि एग्जाम्स आगे से ट्रांसपेरेंसी से हो सके। वो हमारा रोल है, बट आप उसमें अभी शामिल मत होइए। आपके लिए हम लड़ रहे हैं ना, आपके लिए वी आर फाइटिंग, बट यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम, यू डोंट नीड टू डू दैट, यू नीड टू स्टडी। तो प्लीज मेरी बात मानो एंड डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, इट इज वेरी वेरी प्रेशियस, डोंट वेस्ट टाइम। आपको अगर तकलीफ हो रही है, आप अगर परेशान हो रहे हो बेटा, आप अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ अनइंस्टॉल कर दो। आप न्यूज मत देखिए, आप न्यूज़पेपर मत पढ़िए, आप न्यूज चैनल मत देखिए, आप इंटरव्यूज मत देखिए, आप शॉर्ट्स मत देखिए, आप रील्स मत देखिए, आप लाइव मत देखिए। घंटों घंटों ये सब कुछ चलेगा, जो जरूरी भी है, क्योंकि हम तो चुप करके नहीं बैठ सकते ना, ऐसे तो फिर दबाने वाले और दबाते जाएंगे। बट यू डोंट हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट राइट नाउ। आपका हिस्सा बनने से अभी काम नहीं चलेगा। आपने अपना रोल कर दिया, आपने एक इंफॉर्मेशन दे दी, स्टूडेंट्स ने इंफॉर्मेशन दी गवर्नमेंट को, और यहां तक ये मामला उठ गया है। अच्छी बात यह बेटा, एक कॉमन पेपर होगा, सबके लिए होगा। अब मैं यहां पर कुछ बातें करती हूं जो आप लोग, पहले आप लोग ये बताओ मुझे, आप लोग प्रॉमिस कर रहे हो मुझे कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे? नाउ सेकंड, आप सबका सब्सक्रिप्शन जो है, हालांकि पहले ही बताया जा चुका है, आप सबका सब्सक्रिप्शन जो है वो जब तक नीट 2026 नहीं कंडक्ट होता है उस एग्जाम के दिन तक रहेगा। एक बात याद रखो बेटा, वी आर नॉट फाइटिंग फॉर द मार्क्स, वी आर फाइटिंग फॉर द रैंक। मैं बार बार ये बात बोलती हूं आपको। पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ लो चला जाएगा, पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ हाई चला जाएगा। कुल मिलाकर बेस्ट टॉप 50,000 से 1 लाख सिलेक्ट होंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि उस 50,000 से 1 लाख के बीच में फेयर स्टूडेंट्स हो, रियल स्टूडेंट्स हो, वो खराब वाले गड़बड़ वाले स्टूडेंट्स ना हो, पेड स्टूडेंट्स ना हो। तो आप घबराइए मत। अगर आप 652 अभी स्कोर कर रहे हैं जैसा एक ने बोला, तो आप बिल्कुल अच्छा ही करोगे बेटा। हार्ड पेपर जाएगा तो भी, इजी पेपर आएगा तो भी, मॉडरेट पेपर आएगा तो भी, मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे होंगे या नहीं, बट आप उस लिस्ट में जरूर आओगे। आप बिल्कुल भी अपना मन, मैं समझ सकती हूं कहना आसान है लेकिन करना पड़ेगा, छोटा मत कीजिए, अपनी हिम्मत रखिए, पॉजिटिविटी रखिए। ठीक है बेटा।